अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलीम बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी की फरमाइश बहुत ही प्यारी व्यूअर अरीबा ने हमसे की थी। उनके कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना उनकी फरमाइश को जल्द ही पूरा कर दिया जाए। तो इस तरह आप लोगों की फरमाइश भी इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो हलीम की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा आपको प्री लुक दे दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने हलीम कैसे बनाया। मुझे उम्मीद है कि हलीम की मज़ेदार लुक, खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन और सर्विंग के अंदाज़ को देख के आपका भी दिल कर रहा होगा कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स का बताती हूँ। बीफ का हलीम बनाने के लिए 3 पाव बीफ ले लिया मैंने, ठीक है। वो मैंने बोनलेस लिया है ताकि मुझे आसानी हो। इसके अलावा मैंने पुदीना अपने पास रख लिया है क्रश करके, और हरी मिर्च मैंने चॉप करके अपने पास रख लिया, अदरक रख लिया और नींबू रख लिया। ये चारों चीज़ें मैं इसकी प्रेजेंटेशन में यूज़ करूँगी। इसके अलावा 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको कट करके मैंने रख लिया है। और जो मसाला जाता है उसमें 2 टेबल स्पून है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, 1.5 टीस्पून है पिसी हुई कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून है हल्दी। इसके अलावा जो हलीम मिक्स का पैक है वो शान का मैंने यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी इससे बनती है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इससे बनाने का, ठीक है। ये क्विक सी रेसिपी है, दालों का हलीम भी बन जाता है लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ख़ुद भी पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है घी आपने ऐड करना है 2 बड़े खाने के चम्मच, और ऐड करने के बाद आपने इसको मेल्ट कर लेना है। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो इसमें आपने जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी नोट डाउन करा दिया था वो आपने ऐड कर लेना है और इसको लाइट ब्राउन होने देना है। एक प्रो टिप है वो आप नोट डाउन कर लें, वो ये है कि हलीम की रेसिपी में प्याज हम लोग ऐड नहीं करते। प्याज सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए ऐड करते हैं। वो जो प्याज मैंने आपको दिखाए हैं ना इंग्रेडिएंट्स में, वो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, जो डार्क ब्राउन प्याज करते हैं। लेकिन ये है कि हंडिया बनाते वक्त, हलीम बनाते वक्त प्याज इसमें ऐड नहीं होते, तो ये आपने याद रखना है। अब जैसे ही अदरक लहसुन लाइट ब्राउन हो गया तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ, जो क्वांटिटी आपको ऑलरेडी नोट डाउन करा चुकी हूँ, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छे से भूनना है। जितने में हमारा गोश्त जो है वो भुनना स्टार्ट होगा, इसको आपने लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। तो इसको भुनने दें और दूसरी साइड पे जो हलीम का मिक्सचर है आपने उसको रेडी कर लेना है। अब जो ये शान का मसाला था इसमें से 2 पैक निकलते हैं, एक हलीम मिक्स का और एक मसाला का, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल स्पाइसेस पसंद हैं तो आप सेपरेटली नमक मिर्च मत ऐड करें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइसेस तो आप फिर सेपरेटली नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड की, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये गोश्त अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है। इसको आपने अच्छे से भुनना है जब तक ये अपना कलर चेंज कर ले, और इसमें आप इतने में ऐड कर दें नमक मिर्च और हल्दी, जो कि आपको मैंने बताई थी क्योंकि हमें स्पाइसेस पसंद हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आपके लिए सिर्फ वो जो डिब्बे के अंदर मसाला है ना वो इनफ होगा, आपने फिर इसके अंदर वो स्पेशली नहीं ऐड करना, ठीक है। ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगता है कि ये पानी इसमें मतलब कम है, पानी की ज़रूरत है हंडिया को, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मज़ीद आपने भुनने के लिए रख देना है, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया और अब मैं इसको भुनने के लिए रख रही हूँ। और 5 मिनट के बाद जब मैं दोबारा चेक करूँगी तो ये देखें हंडिया अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुकी है मेरी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको अच्छे से भून रही हूँ और दूसरी साइड पे जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिक्सचर था उसकी तरफ मैं मूव करूँगी। उससे पहले एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ कि हंडिया अच्छे से भुन रही है। तो हंडिया अच्छे से भुन रही है, आपने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करना है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून के आपने जो गोश्त के पीसीज हैं वो निकाल लेने हैं और जो बाकी का मसाला है वो प्रेशर कुकर में ऐसे ही रहने देना है। ये देखें आप, मैंने जो हलीम का मिक्सचर था आपको दिखाया था कि मैं जग में सब कुछ ऐड कर रही हूँ। जग में मैंने 1 किलो पानी में ये दोनों मसाले जो थे, एक हलीम मिक्स का मसाला और एक दूसरा जो स्पाइसेस का था, उन दोनों को ब्लेंड अच्छे से कर लिया है।
ब्लेंड करके निकाल लिया है और जो गोश्त था उसके रेशे मैंने करके अपने पास रख लिए हैं। अब जो मसाला प्रेशर कुकर में बाकी था उसको मैंने उसमें ऐड किया है, ये जो गोश्त के रेशे हैं उनको ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं भूनूँगी। 5 से 10 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका मसाला भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है और ये अच्छे से भून चुकी है, तो अब इसमें आपने मिक्सचर ऐड करना है जो हलीम वाला हमने बना के ब्लेंड करके अपने पास रखा हुआ था। वो सारा का सारा मिक्सचर आपने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी फ्लेम को मीडियम ही रखना है और अच्छे से इसको मिक्स करके लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। अब दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, जो प्याज हैं प्रेजेंटेशन के लिए उनको मैंने अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेना है। वो करने के लिए एक पैन में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ले लिया। ऑयल कोई भी आप कुकिंग ऑयल नॉर्मली ले सकते हैं, देसी घी में करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और प्याज उसमें ब्राउन होने के लिए रख दिए। हलीम देखें, आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। तो आप अगर थिक ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको थिक कर लें। तकरीबन ये प्रोसेस में है और रेडी होने वाला है। मैंने आपको दोबारा 5 मिनट के बाद शो किया है, तो ये देखें इसकी थिकनेस और ज़्यादा मज़ीद बढ़ चुकी है। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। तो आप इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएं और फिर इसको बंद कर दें। तो ये रेडी हो जाएगा। तो फिर हम इसकी करेंगे फ़ाइनल प्रेजेंटेशन। दूसरी तरफ मैंने प्याज जो हैं वो ब्राउन होने के लिए रखनी है। हलीम के लिए जो प्याज हैं वो आपने डार्क ब्राउन कर लेने हैं। ठीक है, हलीम तकरीबन रेडी हो चुका है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक के बाद हम इसकी करेंगे प्रेजेंटेशन। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड ही रहिएगा ताकि आप भी देख सकें कि इसको मैंने किस तरह खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया। तो अभी मैं इसको मिक्स करके आपको चेक करा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो कितना थिक सा हो गया है। तो ये हलीम जो है ये थिक ही अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन। इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जो प्याज हैं वो मैंने डार्क ब्राउन करके सेपरेट रख ली हैं अपने पास। और इसके अलावा कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको स्टार्ट में शो कर चुकी थी, जिसमें अदरक मैंने अपने पास क्रश करके रख ली, हरी मिर्चें क्रश करके अपने पास रख ली और पुदीना है और लीमू है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन कैसे की। सबसे पहले मैंने इसमें लेयर लगाई जो प्याज थे उसकी, और फिर उसके बाद पुदीना और हरी मिर्च, फिर क्रॉस मैंने बनाया अट्रैक्टिव लुक के लिए थोड़ा सा अदरक के साथ, और फिर नीचे लीमू लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रेड कर दिया। तो ये थी मेरे हलीम की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा बना था। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप घर में दावत रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि एक तो घर की दालों का बनाया हुआ हलीम होता है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये जो एक हलीम है ये बहुत ही क्विक और इजी सी सिंपल सी रेसिपी है। ये जल्दी से बन जाता है, बशर्ते कि आपके पास सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अपने फेवरेबल फ़ीडबैक ज़रूर दें। बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके फ़ीडबैक से मज़ीद अच्छा काम करने की। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।